हाँ जी बच्चों नमस्कार। बेटा जी ये लेक्चर स्पैशल है ना सीबीएसई स्टूडेंट्स वास्ते है बच्चों जिन्हों का एग्जाम 9 जून ਨੂੰ है ठीक है होने है ठीक है 7 जून ਨੂੰ ठीक है। तो बेटा जी अज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक है मतलब जेडे आए इंटैग्रेशन दे चाहे इंडेफिनिट है चाहे डेफिनिट है ठीक है बच्चों वो करन जा रहे हैं। तो देखो ध्यान नाल समझो ठीक है। हुण मैनूं नहीं पता भी कितने बच्चे आंदे जां नहीं आंदे पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुहानूं क्वेश्चन वधिया तरीके नाल करवा सकां ठीक है जी। आ देखो बेटा हाँ जी लो बेटा जी एक क्वेश्चन ठीक है आपकी स्क्रीन पे जे जे कभी ना कभी ठीक है आए हुए हैं क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन मैंने वही कलेक्ट किए जो पहले सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन पेपर में डाले हुए हैं ठीक है। आप देखना ध्यान से बेटा ठीक है। लेट अब ये कैसे होगा बताओ मेरे को शाबाश। बड़ी सिंपल सी बात है कि ये होगा बाई पार्ट्स। कैसे होगा बाई पार्ट्स। और आपको पता है क्या बोलो जी इनवर्स फंक्शंस इनवर्स कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और log x ये दोनों किंग है और किंग है और ये ऑलवेज नंबर वन होते हैं ऑलवेज नंबर वन। ये ध्यान रखना बेटा जो दोनों फंक्शन देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स हो कोस इनवर्स एक्स हो या टेन इनवर्स एक्स हो उधर log x हो ये दोनों ही किंग है किंग ऑलवेज नंबर वन। बच्चों फर्स्ट फंक्शन log x एंड सेकंड फंक्शन x की पावर 4 ठीक है जी। अब कैसे करोगे पता आपको फर्स्ट फंक्शन बेटा जी एज इट इज बिल्कुल सही बात है अच्छे बच्चे। सेकंड की बेटा जी इंटेग्रेशन बिल्कुल ठीक है माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की बेटा जी इंटेग्रेशन और इस पूरे की क्या बोलो जी इंटेग्रेशन। हाँ बच्चों एग्जाम में ना ब्रैकेट्स भी जरूर डाला करो ठीक है क्लियर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके क्लियर बेटा log x तो है ही हमारे पास। अब बोलो x की पावर 4 की इंटीग्रेशन बेटा x की पावर 5 ओवर 5 सिंपल सी बात है माइनस अब log x का की डिफरेंशिएशन 1/x x की पावर 4 की इंटीग्रेशन x 5 ओवर 5 क्लियर साथ में dx तो है ही है प्लस क्या आएगा c ठीक है। अब देखो बेटा log x तो है हमारे पास बिल्कुल सही बात है x की पावर 5 और 5 भी है बिल्कुल सही बात है। आगे बेटा 1/5 बाहर आ गया आपका कितना आ गया x4 dx प्लस c। अब इसकी क्या आएगी इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया log x इंटू x5 ओवर 5 माइनस देखो x4 की क्या आएगी x5 ओवर 5 बाहर भी 5 है ये आ गया आपका 25 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बोलो बच्चों ओहो ठीक है समझ गया 2 मिनट दिक्कत तो है ना अभी इसमें दिक्कत आ रही है 2 मिनट ये समस्या है ना तो 2 मिनट अब ठीक है सॉरी बेटा सॉरी मैंने देखा नहीं पहले रियली सॉरी अब देखा अब ठीक है। ठीक है अब देखो उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट solution let I is equal to 2x
ओवर। क्वेश्चन सिंपल है, लग मुश्किल रहा है सिंपल है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, बिल्कुल। अब देखना बेटा कितना आ गया, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर -1/3। देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा ए ਹੁੰਦਾ क्यूब रूट, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी पावर 1/3। ठीक है बेटा जी, ओके। अब साथ में 2x तो है ही है, वो तो आपके पास है ही है dx। अब क्या बना, जे आपके पास है बेटा जी fx और जे आपके पास है f'(x), बिल्कुल। अब आपको पता है कि इंटेग्रेशन fx की पावर n साथ में f'(x) dx इट इज इक्वल टू fx की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है बेटा जी, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/3 प्लस 1 ओवर -1/3 प्लस 1 प्लस c। ये आपके पास आ गया 3/2, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना जी 2/3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट बेटा जी? ओके, आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब क्लियर है, ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू, अब जहां पे कौन सी लगेगी प्रॉपर्टी, देखो बेटा पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो इसे ध्यान से देखो, अब पता क्या, 2x - 1 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x 1 to 1/3, 1 to 1/3। बच्चों जो है ही पॉजिटिव है, 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x 1 to 3, क्योंकि क्लियर है, दिस सिंपलाइज, बिल्कुल सही बात है। 2x - 1 मोड इट इज इक्वल टू 2x - 1, सॉरी बच्चों सॉरी, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू, बच्चों दिस क्लास, ये लेक्चर सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए है जिनका अभी एग्जाम है। 2x - 1 1 2 3 2x - 1 साथ में dx, इसको ब्रेक देखो, ये ब्रेक होना था 2x - 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1/2 पर, लेकिन 1/2 जो आपका ना वो 1 और 3 के विचकार आया ही नहीं, जिस मीन के ये कभी ब्रेक नहीं होगा। एक बात बड़ी पक्की है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ओके, इट इज इक्वल टू 2x² माइनस x 1 2 3। अब गया, अब देखो सॉरी बच्चों, ठीक है, 9 - 1 माइनस 3 - 1, ये आ गया आपके पास 8 - 2 इट इज इक्वल टू 6, इट इज इक्वल टू 6। ओके, अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बेटा सीबीएसई ने कभी ना कभी डाले हुए हैं, ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू dx ओवर 9 - 4x², इसका स्क्वायर रूट। अब पता क्या, देखो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 ओवर, पहले आप ऐसे करो, देखो दो तरीके हैं, ऐसे कर लो, 9 तो आपके पास है ही है, ये आ गया आपके पास 3² माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, साथ में dx। अब मेरे को बताओ
आप सभी को पता होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। हाँ, आप ए को 1 पुट करो, अगर आप ए को 1 पुट करोगे तो बेटा ये बनेगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो होता है साइन इनवर्स का स्क्वायर रूट, ठीक है, डेरिवेटिव। ये आएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। और बेटा जे क्या आएगा आपको बोलो, शाबाश, साइन इनवर्स 2x ओवर 3 प्लस सी। लेकिन ये जो 2x है ना, इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, ध्यान रखना। 2x जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा बेटा, ध्यान रखना, जो नीचे वो नीचे आएगा। 2x x का कोफिशिएंट वो नीचे आएगा बाय 2 प्लस सी। कई बच्चे ना ये भूल जाते हैं ये, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ये भूलना नहीं, बस बिल्कुल नहीं भूलना बेटा। अब चले आगे, सीकंड क्यूब एक्स डी एक्स। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट आई इज इक्वल टू, ये सभी क्वेश्चन सीबीएसई ने कभी ना कभी, ठीक है, अपने एग्जाम में डाले हुए हैं सीबीएसई ने। ओके, लेट आई इज इक्वल टू सीकंड क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखो, इसको करो ब्रेक, सीकंड एक्स इंटू सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो, इसको लिखने जा रहा हूं मैं, सीकंड स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर रूट, साथ में सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब ठीक है, अब इसको मैं करने जा रहा हूं ब्रेक, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर रूट, साथ में सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखो स्टेप, सीकंड एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स ब्रेक कर दिया, ये तो सीकंड स्क्वायर एक्स है ही है, इसको मैंने लिखा सीकंड स्क्वायर एक्स, साथ में डाल दिया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। अब पुट करो, क्या पुट करो बोलो जी, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। तो देयरफॉर बेटा जी सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब समझ आया बेटा, अब समझ आया। अब देखो ध्यान से, तो देयरफॉर therefore I is equal to 1 प्लस टी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, साथ में डी टी। अब बोलो फार्मूला पता आपको, हाँ, x मतलब t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2, हाँ, प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ 1 प्लस log ऑफ टी प्लस ना टी एक्स प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है जी, तो बेटा कितना आ गया, इट इज इक्वल टू टी टेन एक्स, बिल्कुल 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस 1/2 log ऑफ टी टेन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। इट इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सीकंड एक्स ओवर 2 प्लस 1/2 log ऑफ टेन एक्स प्लस सीकंड एक्स प्लस सी। और ये आपका आंसर आ गया। सो सिंपल बेटा, सो सिंपल। को डाउट बेटा किसी को? अब देखो आगे, ये तो हो गया है ना। अब देखो
सोल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू, सो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कितना जी, देखो सीकंड स्क्वायर एक्स ओवर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट साथ में dx। ठीक है, देखो सीकंड स्क्वायर एक्स हमें ये बता रहा है, क्या बोलो जी, कि आप tan x को टी पुट करो। बच्चों सीकंड स्क्वायर एक्स हमें ये बता रहा है कि आप tan x को tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, ठीक है, पुट tan x is equal to t, therefore secant square x dx is equal to dt। तो therefore I is equal to बेटा जी dt over t square प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या बोलो जी, अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या बोलो जी, dt ओवर कितना बन गया, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या है, डी टी ओवर 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इसका क्या है, स्क्वायर रूट। तो इसकी बेटा जी क्या आएगी इंटीग्रेशन, शाबाश बोलो, फार्मूला आपको पता है, log ऑफ टी प्लस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ओके जी, देयरफॉर आई इज इक्वल टू log ऑफ टी कितना बेटा, आपने क्या पुट किया, tan x, बिल्कुल टी आपका tan x है, tan x प्लस, हाँ जी बेटा 4 प्लस tan स्क्वायर x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन ना काफी बच्चे गलत करते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप देखो दिया क्या है, π/4 लेस देन x लेस देन π/2। अब देखो ध्यान से, लेट i इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x साथ में dx। अब बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप देखो ग्राफ, शाबाश, x डैश बाई, समझे बात मेरी, दो मिनट देखना, फिर से बनाता हूं बेटा जी। इस क्वेश्चन में काफी बच्चे करते हैं मिस्टेक, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखना, x डैश बाई बाई डैश, ये ग्राफ आपका है साइन x का। ठीक है, अभी मैं ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, ये ग्राफ आपका है कोस x का। ठीक है, और जे पॉइंट आपका है π/4, जे 0 है, दिस इज π/4 और जे आपका π/2 है। अब आप देखो, पता ये जो ग्राफ है ना ब्लू कलर, ये ग्राफ है कोस x का, बिल्कुल। ये जो रेड कलर है, ये ग्राफ है साइन x का।
अभी ठीक है। अब पता क्या, आप देखो कि 0 टू π/4 तक तो cos x बड़ा है, ऊपर है ना वैल्यू, हाई वैल्यूज है, और sin x क्या बोलो जी, छोटा। अब देखो ध्यान से, लेकिन जैसे ही, देखो ना, लेकिन बेटा जैसे ही हो क्या रहा है, उसके बाद π/4 टू π/2 तक, अब देखो इधर तक, ऊपर कौन है, sin x, नीचे कौन है, cos x। अब पता क्या है, जो 1 माइनस sin 2x है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है, जो स्क्वायर रूट है, ठीक है। अगर आपका क्या बोलो जी, सॉरी, cos x माइनस sin x, ठीक है। अगर आपका x लाई करता हो कहां पे, 0 टू π/4 तक, और 1 माइनस sin 2x के स्क्वायर रूट की वैल्यू पता कितनी होती है, कितनी बोलो जी, ये होती है sin x माइनस cos x। हाँ, अगर आपका x लाई करता हो कहां पे, π/4 टू π/2 तक। देखो ध्यान से, 0 टू π/4 तक तो आपका cos x बड़ा तो पहले आया, माइनस sin x आया, लेकिन π/4 टू π/2 तक बड़ा कौन है बेटा, sin x है, नीचे कौन है, cos x है, क्योंकि दिस क्वांटिटी जो नंबर है ना शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट है, दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, क्लियर, तभी पॉजिटिव आएगा। देखो अगर तो 0 टू π, अगर जहां पे होता x 0 टू π/4, तो आप इसको लेते cos x माइनस sin x, क्लियर है। अगर अब x क्या है, π/4 टू π/2 तक है, इस टाइम x sin x की वैल्यू बड़ी है, cos x छोटा है, तो पहले sin आएगा बाद में cos आएगा। देयरफॉर ये आपका आ गया सिंपल सा क्वेश्चन है, sin x माइनस cos x। बेटा जी एक बात का आप ध्यान रखना अच्छे से, अगर आपको x दिया हो 0 टू π/4 तक, तो फिर आएगा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। अगर दिया हो π/4 टू π/2 तक, तो फिर आएगा sin x माइनस cos x, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू माइनस cos x माइनस sin x प्लस, ओके जी। अब देखो ध्यान से आगे, साइन इनवर्स 2x, बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया, क्या बोलो जी, कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, ठीक है, ये सभी किंग है, इनको आपने हमेशा मानना फर्स्ट फंक्शन। लेट I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x, और आप बोलोगे कि आप बोलो इनको मानना फर्स्ट फंक्शन, सेकंड तो है नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए इनको मानना आपने फर्स्ट है। कैसे मानना, देखो ध्यान से, देयरफॉर I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 करना आपने, साथ में dx, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। अकेला हो साइन इनवर्स, अकेला कोस इनवर्स x हो, अकेला टैन इनवर्स x हो, ओके, अकेला log x हो, तो आपने उसके साथ 1 लगा के 1 को मानना फिर सेकंड फंक्शन। लेकिन साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स या log x, ये हमेशा क्या आएंगे, फर्स्ट फंक्शन। अब ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, देयरफॉर I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की क्या बोलो जी, इंटेग्रेशन, वो x आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा, 1/1 माइनस 4x के, साथ में 2 भी आएगा, ये 2x का डेरिवेटिव, ठीक है, और सेकंड की इंटेग्रेशन, और पूरे की क्या बोलो जी, ये आएगी इंटेग्रेशन। अब ठीक है बेटा जी,
आपको पता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स 2x माइनस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नीचे क्वाड्रेटिक है 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख दूं मैं -1/2, को डाउट तो नहीं। अब मेरे पास 2x है, 2x मेरे पास है, क्लियर है, लेकिन इसका डेरिवेटिव कितना बेटा, 8x। क्या है, 8x। मेरे पास 2x है, इसका डेरिवेटिव -8x है, -8x। मैंने लगा लिया -8x, कोई दिक्कत नहीं, लगा लिया। था मेरे पास 2x, अब मेरे पास -4 ज्यादा हो गया मल्टीप्लाई, वो मैं बाहर कर रहा हूं बेटा। क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इधर बेटा प्लस साथ में 1/4, को डाउट, नेगेटिव ले गया मैं अंदर, 4 कर दिया मैंने एडजस्ट, ठीक है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो गया। आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स 2x प्लस 1/4। इसका क्या आंसर आया, 1 माइनस 4x स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है एफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c, ठीक है बेटा जी। अब देखो देयरफॉर I is equal to x into साइन इनवर्स 2x प्लस 4 है, ये 2 ऊपर गया है ना, 2 ऊपर गया ना, वो हो गया 2, ये हमारे पास आ गया 1/2 1 माइनस 4x स्क्वायर की पावर कितना जी, 1/2 प्लस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, टैक्ट है, वो आप देखो ध्यान से, ठीक है। साइन इनवर्स कुछ भी हो, साइन इनवर्स हो, ठीक है, एक्स हो, कोस इनवर्स एक्स हो, या बेटा जी टेन इनवर्स एक्स हो, उन सभी में आपने इसको फर्स्ट फंक्शन ही मान के चलना, ठीक है। अगर ये अकेला भी है ना, तो बेटा 1 के साथ करो मल्टीप्लाई, और क्या बोलो जी, उसको मानो सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब देखो आगे दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन, लेट I is equal to 3x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। देखो इसके कई मेथड हैं करने के, ठीक है। अगर नीचे वाला सॉरी -18 है, -18, अगर नीचे वाला आपका हो जाए ना फैक्टराइज हो जाए, तो बेटा उसको फैक्टर बनाओ उसके। अब देखो ध्यान से कैसे, 3x प्लस 5 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, क्या फर्क है, -3x -18। देयरफॉर I is equal to 3x प्लस 5 ओवर x कॉमन, x प्लस 6 -3 कॉमन, x प्लस 6, ये बन गया आपका बेटा 3x प्लस 5 ओवर x -3 इंटू एक्स प्लस 6। अब इसकी इजीली बन जाएगी बेटा, क्या बोलो जी, पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसकी बेटा इजीली बन जाएगी, क्या बोलो जी, पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे बनेगी, देखो देखना ध्यान से। अब ये आ गया आपके पास 3x प्लस 5 ओवर x -3 इंटू एक्स प्लस 6 dx। देयरफॉर therefore I is equal to 3x प्लस 5 ओवर x कितना बेटा, x प्लस
एक्स प्लस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 है ना, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है, -3 इंटू एक्स प्लस 6 साथ में dx। अब बनाओ, कर लो पुट को, बात नहीं है ना, पुट 3x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर, क्योंकि ये कौन टाइप कौन सी है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, क्लियर है, b ओवर x प्लस 6, करो बेटा मल्टीप्लाई, देयरफॉर 3x प्लस 5 इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 6 प्लस b इंटू, ठीक है, आ गया ना, x प्लस 6 b इंटू एक्स माइनस 3। पहले पुट करोगे आप x इज इक्वल टू 3, आपको पता, पहले इसको पुट करना बच्चों, ये आ गया 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू, ये आ गया 9a, प्लस तो 0 ही है, देयरफॉर वेरी गुड बेटा, a आ गया आपका 14/9, बिल्कुल सही, ठीक है। अब पुट करोगे आप x इक्वल टू -6, पुट x इक्वल टू इसको 0 पुट करना आपने, ठीक है, कितना आ गया, -18 प्लस 5, कितना आ गया, -18 प्लस 5, -18 प्लस 5 -13, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा ये 0 आ गया, प्लस ये कितना आ गया, -9b, तो देयरफॉर b कितना आ गया आपका 9/13, तो देयरफॉर बेटा जी a आपका कितना है 14/9 और b आपका कितना है, बिल्कुल 9/13, ठीक है। अब करो इसको हल, कोई दिक्कत नहीं, देयरफॉर therefore 3x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इट इज इक्वल टू a, बेटा कितना हमारा a हमारे पास है 14/9 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बेटा b हमारे पास कितना 9/13 साथ में कितना बेटा जी x प्लस 6, ठीक है जी, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब आपको पता है इसकी आगे इंटीग्रेशन 40/9 x माइनस 3 प्लस 9/13 x प्लस 6, ओके जी, साथ में dx, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू कितना बेटा आ गया 14/9 log ऑफ x माइनस 3 प्लस 9/13 log ऑफ x प्लस 6 प्लस c, ठीक है। अब देखो आगे बेटा, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रूव दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस बार भी पूरे चांस है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाला मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। गुड इवनिंग अंजलि, ठीक है बेटा, देखो ये हमने पहले प्रूव करना, अब देखो सॉल्यूशन, कंसीडर 0 to a ठीक है, f ऑफ a माइनस एक्स dx। अब आप पुट करो a माइनस एक्स को t, ठीक है, देयरफॉर माइनस dx इट इज इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। अब देखो बहन
x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू a, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू a, t इज इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू a, t इज इक्वल टू 0। तो बेटा j कितना आया, जहां पे लिमिट 0 है वहां पे a आ रही है, जहां पे लिमिट a है वहां पे कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसको आपने पुट किया t, बिल्कुल सही बात है। dx का आपका कितना आया, वो आया आपका माइनस dt। अब आपको इतना तो पता है कि j आ गया माइनस a टू 0 एफ टी डी टी। अब आपको ये भी पता है कि जब आप लिमिट चेंज करते हो ना तो साइन चेंज होता है, 0 टू टी एफ ओ टी डी टी। और आपको ये भी पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कभी भी वेरिएबल का अंतर नहीं पड़ता, चाहे अंदर टी हो, चाहे एक्स हो, चाहे जेड हो, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है 0 टू ए, ये आ गया आपका एफ एक्स डी एक्स। तो देयरफॉर आपने ये प्रूव कर दिया कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू 0 टू ए कितना बेटा जी, एफ ओ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हेंस वैल्यूएट, अब यही प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये क्वेश्चन करना, हेंस वैल्यूएट क्या बोलो जी, जो ये प्रॉपर्टी है ना 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसी का यूज करके हमने ये करना। वैसे भी पता क्या, अगर हमें ये ना भी बोलता ना तो भी ये क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से होगा, क्योंकि साइन एक्स है, कोस केर एक्स है, उसमें एक्स का क्या काम, ये तो एक्स बेगाना ही हुआ ना। ओके, जब भी बेटा आपको साइन एक्स कोस एक्स के साथ कभी भी एक्स दिखे इन डेफिनेट इंटीग्रल, ऑलवेज यूज दिस प्रॉपर्टी। ओके, उस एक्स को हमने हर हाल में हटाना ही है, पक्का हटाना बेटा उस एक्स को हर हाल में, ठीक है जी। ओके, अब देखो ध्यान से, तो देयरफॉर लेट I is equal to 0 to pi x sin x over 1 plus cos square x dx। करो बच्चों प्रॉपर्टी यूज, 0 टू पाई, आपको पता प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, जस्ट चेंज x टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स साथ में dx, ठीक है जी। तो इट इज इक्वल टू, अब बोलो 0 टू पाई, ये आ गया आपका पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स 1 प्लस, वैसे तो कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, क्योंकि ये स्केयर है तो ये आएगा आपके पास कोस स्केयर एक्स साथ में dx। इट इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस स्केयर एक्स dx माइनस, अब बेटा x साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, फिर 0 टू पाई, 0 टू पाई। ओके, अब पता क्या, अब ये देखो क्या बना, वापस ये वाक्य बस बन गया वापस आई, क्या बना वापस आई। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, पाई इधर बाहर आया, 0 टू पाई आया, बिल्कुल सही बेटा, साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस आई आया। देयरफॉर
2i आया, इट इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखना ध्यान से, therefore I is equal to 2i is equal to, सॉरी 2 मिनट, therefore 2i is equal to, पाई तो बाहर है ही आपका, ठीक है, 0 टू पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, पुट कोस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, therefore साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। क्लियर? पुट x इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू पाई तो t इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ठीक है जी। तो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू पाई, बच्चों 0 पे 1, पाई पे -1, ठीक है, ऊपर ये आ गया माइनस डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई डाउट? देयरफॉर 2i इज इक्वल टू, पाई तो है ही है, अब ये नेगेटिव मैं करने जा रहा हूं एडजस्ट, -1 to 1 डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब पता क्या, ये फंक्शन जो अंदर है ना, इट इज इवन फंक्शन है, क्योंकि चेंज करो टी को माइनस टी पे तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। तो देयरफॉर बेटा जी 2i इट इज इक्वल टू पाई, ये आएगा 0 to 1। आपको पता है कि इवन फंक्शन में क्या होता है बच्चों, बाहर 2 आता है, लिमिट होती है। देखो इवन, एक बात बच्चों बड़ी पक्की है कि इवन ओड की बात आप तभी करोगे बेटा जी, इवन ओड की बात आप तभी करोगे जब आपकी लिमिट्स -a to a हो। अदरवाइज अगर आपकी लिमिट्स -a to a ना हो तो इवन ओड बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा बेटा किसी भी हाल में, ठीक है। फिर सुन लो बेटा, इवन ओड की बात आप तभी करोगे जब आपकी लिमिट्स -a to a हो, ठीक है। अगर अंदर फंक्शन आपका इवन हो तो बेटा इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx होता है, ट्वाइस 0 to a f(x) dx। अगर आपका अंदर फंक्शन हो ओड तो इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx होता है आपका 0। समझे मेरी बात? अब जहां पे क्या अंदर क्या है, 1 over 1 प्लस टी स्क्वायर, आप t को -t चेंज करो तो आपको मिलेगा 1 over 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है? इसलिए बेटा दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, और ये इवन फंक्शन है तो लिमिट -a to a है ही है, बाहर लगाया मैंने 2, लिमिट कर दी 0 to 1, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हाँ। अब ये आ गया आपका dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। टू के साथ 2 कैंसिल, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, जे आपको पता है tan इनवर्स t ओवर 1, बाहर आएगा 1 over 1। अब करो पुट 0 to 1, क्या आएगा? तो देयरफॉर कितना आ गया? देयरफॉर i इज इक्वल टू, बेटा कितना आया? i इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो देयरफॉर
देयरफॉर I इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 आ गया, क्या दिक्कत है? I इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब दिस क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। लेट I इज इक्वल टू 3 माइनस साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स dx। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 5 भी साथ में है, कोई डाउट नहीं, 3 ओवर कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस 5 बाहर साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स dx। देयरफॉर I इज इक्वल टू 3 secant स्क्वायर एक्स dx माइनस 5 secant x tan x dx। तो सिंपल क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू 3 tan x माइनस 5 secant x प्लस c। ओके अब देखो दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखो अब ये कौन सी टाइप है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन, नो डाउट पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इट इज इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक ठीक है। सॉल्यूशन करना कैसे, देखो ध्यान से, लेट I इज इक्वल टू 4 ओवर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 साथ में dx। आप ऐसे करो, चुपके से 4 बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 साथ में dx। ठीक है बेटा जी, अब करना कैसे इसे, अब देखो ध्यान से, अब पुट 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो फैक्टर लीनियर है उसके नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा a ओवर x माइनस 2, लेकिन जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वो आएगा b x प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो दिस सिंपलाइज 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 करोगे मल्टीप्लाई प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कितना बोलो जी एक्स माइनस 2। ठीक है, अब पता क्या, एक तो पुट करो आप, पुट x इज इक्वल टू 2, एक तो पुट करने के लिए आपको आपके पास है ना x, ठीक है, इक्वल टू, वो आप पुट करोगे, क्योंकि x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करो तो आपका आएगा x इक्वल टू 2। आप पहले वो तो पुट करो, देखते हैं, ठीक है, इधर तो 1 नहीं रहेगा, है ही नहीं x, इधर a, इधर x का आपका क्या 2 पुट किया 4 प्लस 4 और जे आएगा 0, क्योंकि जे दिस इज 0, तो देयरफॉर
एक आ गया आपका a इज इक्वल टू 1/8। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको निकालना क्या है, ए बी सी। क्या निकालना आपको, ए बी सी। तो एक क्वेश्चन ही बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का है, पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना बेटा, आपको पता क्या करना, ये हो गया, क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद आपके पास पुट करने के लिए कुछ नहीं रहा, अब आप करोगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोले, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर आपका एक्स स्क्वायर नहीं है, वो आ गया 0। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास कितना है, a। क्लियर है। इधर आपके पास बी एक्स इंटू एक्स, कितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, प्लस बी। वेरी गुड बेटा। तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, तो देयरफॉर बेटा जी b इज इक्वल टू -1/8 आ गया। अब पता क्या करना, अब आप करोगे, एक पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 0। एक्चुअली पुट x इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है, क्या बोलो जी, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म। आप पुट कर लो, क्योंकि आइडेंटिटी है, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। करो पुट बेटा x इक्वल टू 0। देखो इधर तो x है ही नहीं, वो आ गया आपका 1। इधर x कितना, a 0 + 4 प्लस इधर आ गया 0 + c इंटू 0 - 2। दिस अप्लाइज 1 इज इक्वल टू आपका आ गया 4a - 2c। ठीक है, दिस इंप्लाइज, हाँ बेटा जी, 4a - 1 इज इक्वल टू 4a आपका कितना, आपने पहले निकाला a आपका 1/8 है, 1/8 बिल्कुल, माइनस 2c निकालना आपको। 1 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 1/2 - 2c, -2c आपके पास आ गया 1/2, 1 - 2 आ गया ना। दिस एम्प्लाइज c आपके पास आ गया -1/4, -1/4। फिर देख लो बेटा ध्यान से, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, ओके, तो हमारा इधर 1 नहीं है, x2 पुट किया, 4 + 4 8 आ गया। ठीक है, फिर मैंने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों साइड कंपेयर किए। इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो 0 आया। इधर ए एक्स स्क्वायर, इधर a आया। इधर बेटा बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर, इधर बेटा कितना आया, b आया। कोई डाउट, ठीक है जी। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस से b इज इक्वल टू आ गया -1/8। ठीक है, और a आपका कितना आया। अब इधर किया आपने कंपेयर, a 1 इज इक्वल टू, क्या किया, 1 इज इक्वल टू क्या पुट किया, x0। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 4a - 2c, माइनस कितना जी, 2c। कोई डाउट, ठीक है, -2c आ गया, बिल्कुल सही बात है। फिर 1 इज इक्वल टू 4a आपका 1/8 है, वो आपका 1/2 आ गया, -1/2, ठीक है, तो c इज इक्वल टू आ गया -1/4। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो बेटा, therefore I is equal to 1/x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर + 4 dx। बाहर 4 तो है ही है, कितना आ गया 4। अब आपका a कितना बेटा, a आपका है 1/8, 1/8 साथ में x - 2 प्लस b कितना बेटा आपका -1/8 x, c आपका 1/4 है, ओवर x स्क्वायर + 4, x स्क्वायर + 4 साथ में dx, साथ में dx। अब देखो इट इज इक्वल टू 4 तो है ही है, ठीक है।
अब देखो बेटा ये आ गया 1/8 इंटेग्रेशन x-2 dx, इसकी कोई बात नहीं है ना, प्लस अब इधर देखो कितना है बेटा, इधर देखो ध्यान से, क्लियर, प्लस -1/8x प्लस 1/4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 साथ में dx, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसको करो अलग अलग, 4 तो आपके पास है ही है ना, ये आ गया 1/8, इधर आ गया आपका log x-2 प्लस अब बेटा कितना जी, -1/8 x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 1/4 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, इट इज इक्वल टू कितना बेटा आ गया 4, तो बाहर है आपके पास है ही है, 1/8 log x-2, अब इधर लगाया मैंने 2, इधर लगाया 2, -1/16 log एक्स स्क्वायर प्लस 4, इधर बेटा 1/4 1/2 tan इनवर्स, हाँ जी x/2 प्लस c आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो ना बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपका फंक्शन है, ये आपका डेरिवेटिव है, और आपको इतना तो पता ही है कि dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता कितना है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। ये बेटा ये सभी क्वेश्चन ना सीबीएसई ने 2016, 2017, 2018, 2019 में डाले हुए हैं, आप देख लेना, ये सभी क्वेश्चन वो है जो सीबीएसई ने कभी ना कभी एग्जाम में डाले हुए हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद है कि आपको लेक्चर जरूर समझ आया होगा, देखना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।